हे एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे आपकी पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। कोई सा भी एक कार्ड आपको चूज़ करना है। बिफोर चूजिंग द कार्ड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पार्टनर को मन में याद करें, उनकी पिक्चर दिमाग में लाएं, उनका नाम 3 बार लें। ऑल्सो मैं अभी आपको एनर्जी क्लेंजिंग करूँगी। बिफोर चूजिंग द कार्ड आप एनर्जी क्लेंजिंग ज़रूर कीजिए ताकि आप इजीली कार्ड को चूज़ कर पाएँ और जो मैसेजेस आपके लिए हैं आप वही कार्ड को चूज़ करेंगे ऐसे। ठीक है, तो प्लीज़ आप एनर्जी क्लींजिंग कीजिए। तो जिन्होंने भी रिबेल के कार्ड को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर फ़िलहाल इन जनरल आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके के इंसान आपको वो देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की काफ़ी वैल्यू करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि अगर कभी वो डेट भी प्लान करेंगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी जो महंगी होगी, रैदर इमोशनल कनेक्टिविटी। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एट द सेम टाइम आप पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। एंड उन्हें लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स को लेके बहुत डेडिकेटेड इंसान हैं। तो देख लेते हैं कि वो आपके बारे में रोमांटिक फीलिंग्स क्या रखते हैं। रोमांटिकली आई कैन सी गाइज दैट वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि आप लोगों का कोई फ्यूचर है भी साथ में कि नहीं। वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ओवरथिंक करते हुए दिखाई देते हैं मुझे। वो आपको लेके अभी श्योर नहीं है ऑनेस्टली। एंड देख लेते हैं वो क्यों कंफ्यूज नहीं है। ओके, सो आई सी कि या तो फिर वो किसी और को लाइक करते हैं थोड़ा थोड़ा, या तो फिर वो अपने पास से बाहर अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाए, जिसके कारण वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपके लिए एक्शन लेना भी चाहते हैं, स्टिल वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि हमारा फ्यूचर होगा नहीं, हम कमिटमेंट कर पाएंगे या नहीं। इन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते मुझे दिखाई देते हैं एंड एक्शन कम लेते हैं, राइट। चलिए अब जानते हैं कि आपके कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, आपका बॉन्ड एंड ऑल। ठीक है, so guys, what I see here is that although they like you, but I will not say it is a love, because I see that they are actually stuck in their past और in future वो ऐसी चीज़ों में अभी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको वो बोलते बहुत कुछ होंगे बट करते नहीं होंगे गाइस। एंड वो आपके बुरे समय में आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। तो द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन इज़ दैट दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज़ अ कनेक्शन
for memories, not for stability. I hope you understand this. आप लोग साथ में मेमोरीज बहुत अच्छी बना सकते हैं, बट आप साथ में अगर फ्यूचर का सोचेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. फ्रॉम देयर साइड आई सी दैट देयर इज़ लैक ऑफ अटेंशन. फ्रॉम योर साइड लेट्स सी योर फीलिंग्स फॉर देम. आई सी आप बहुत कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी. आप हर कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं. आप थक चुके हैं इस कनेक्शन में, एंड अब आपने ये कनेक्शन को डिवाइन के हाथ में सौंप दिया है. एंड आई रियली सी दैट आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ, आई डोंट सी स्पिरिचुअलिटी एज अ मीडियम वेयर यू कैन कनेक्ट विद गॉड, बट इट इज़ विद कनेक्टिंग एंड नोइंग योर सेल्फ. आप अपने आप को जानते हैं और आपको पता है कि आपको एक रिलेशनशिप में किस चीज़ की नीड है. एंड आई सी कि आप सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं डिवाइन पे छोड़ूंगा. शायद इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हैं. नाउ लेट्स सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. ऑल्दो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. स्टिल लेट मी सी. Okay. Future of this connection is, guys, that they will still keep trying you. आपके लिए efforts तो वो करते रहेंगे, but उन्हें भी नहीं पता efforts किस direction में करने हैं. They will try to, you know, take you on date. आपको आपकी नीड्स फुलफिल कर देंगे, बट आपको इमोशनल कनेक्शन आपके साथ नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. ऑल्दो आई सी कि इस रिलेशनशिप में फ़न आएगा, बट आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते थे तो वो आपको नहीं मिलेगी. कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्शन वीक है आप लोगों का. ठीक है, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है. We'll use this deck. Okay. So here is the card, prepare for change. Change is not only constant, prepare for it with an open heart and mind. So basically I see अगर ये रिलेशनशिप चलना भी है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, स्टिल आई वुड सजेस्ट यू हैव टू बी ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. आप दूसरे रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल ये मत अपने आप को कन्फाइन कर लीजिए यही था मेरा आखिरी था, राइट. आजकल के टाइम पे इट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो विद मल्टीपल पार्टनर्स, बट आई एम सेइंग दैट इफ समवन इज लीविंग यू, लेट देम, बिकॉज if they were actually yours, they will never leave you. They will be there when you need them. आपको चेंज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. If they are not for you, they will be never yours. Either they stay with you, either they leave. You have to be prepared mentally. ठीक है. Also, let me take out another card. Okay. Elevate your energy. गाइज आई सी कि आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को इतना ज़्यादा ड्रेन कर लिया है. रिलेशनशिप के बारे ही आप सोचते रहते हैं, इसके कारण आप अपने आप पे ध्यान देना भूल गए हैं. बाय द टाइम दे आर कन्फ्यूज्ड, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल पाए. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई सी. थैंक यू सो मच. इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो फॉर यू आई विल जस्ट से वन लाइन मोर, दैट you know your worth. You are more important than someone's confused thoughts. Okay, please like, share and subscribe my channel. Thank you. So who have chosen this pile? Let's see what is your partner thinking about you. उन्हें आप किस तरीके के व्यक्ति लगते हैं जिन्होंने भी फ्रेंडलीनेस या फिर 2 नंबर के कार्ड को सिलेक्ट किया. लेट्स सी. मेजर कार्ड ना. ओके, ये सारे कार्ड्स नहीं लेंगे. ओके, सो आई सी कि उन्हें लगता है आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहने वाले इंसान हैं. ऑल्सो दे सी कि आप हर सिचुएशन के लिए बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी.
दे नो कि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, ऑल्सो दे नो कि आपने लाइफ में बहुत लॉसेस खाए हैं एंड आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कुछ भी करें, कुछ गलत भी करते हैं तो भी आप बच जाते हैं, यू हैव सम डिवाइन प्रोटेक्शन। ऑल्सो दे थिंक दैट आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ही एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं, मेहनती तो हैं ही, बट उन्हें मेजरली एक डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की होती है कि सब कुछ होते हुए भी आप इतना कंफ्यूज रहते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं रोमांटिकली, रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपको लेके। ओके, उनके पॉजिटिव कार्ड्स गिरे हैं। ठीक है, ओके, से ऐसे रख लेते हैं। सो आई सी गाइस कि उन्हें लगता है कि आपकी जैसा पास्ट में रिलेशनशिप, उन्होंने कुछ भी ऐसा कनेक्शन उन्होंने कभी फील नहीं किया है। उन्हें लगता है कि आपके जैसा कनेक्शन शायद ही उन्हें कभी मिल पाएगा, बिकॉज आप उन्हें इमोशनली भी बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे ज़्यादा आप उन्हें समझते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप उनसे वो बातें छुपाते हैं जो उन्हें हर्ट करती हैं। ठीक है, बट उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि कहीं आपको कोई चुरा ना ले, कहीं आप उन्हें छोड़ ना जाएं। उन्हें ये चीज़ का डर बहुत सताता है। रोमांटिकली आपके बारे में वो और क्या फील करते हैं जान लेते हैं। रोमांटिकली उन्हें ऐसा लगता है गाइस कि ये रिलेशनशिप में आपको दोनों को, अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रोमांटिकली वो आपके साथ हर वक्त रहना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो, आप कभी दुखी ना हो। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है देख लेते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो उनके लिए अपने आप को संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। देख लेते हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म होगा या फिर क्या इशू है। लेट्स सी। सारे कार्ड्स नहीं। उन्हें लगता है कि आपके जो गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एंड वो आपके आसपास भी नहीं है। उन्हें पर्सनली अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है जब वो आपसे बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप बहुत बहुत बेटर इंसान हैं उनसे, आपके पास गोल्स हैं, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं उनसे। इसलिए उन्हें लगता है कि आप लोगों का शायद फ्यूचर साथ में नहीं है, इसलिए वो कभी कभी डर जाते हैं। लेट्स सी कि आप क्या फील करते हैं उनके बारे में। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे, आपकी फीलिंग ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, ओके। तो आप तो भाई बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आपको पता है कब क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, बट ऐसा भी नहीं है कि आप प्यार में अंधे हो। आप उनकी छोटी छोटी बातों पे नज़र रखते हो, आपको बहुत ज़्यादा जेलेसी होती है एंड आप इनसिक्योर नहीं हो, बट आपको जेलेसी होती है उनके पास भी कोई दिख ना जाए, है ना। एंड अब आप अगर हर जगह पार्टी में गए हो ना सपोज़, तो आप सिर्फ उन्हें ही देखोगे, आप ऐसे हो। ठीक है, हाँ, देख लेते हैं कि इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, फ्यूचर क्या है। राइट, कनेक्शन का ट्रुथ, फ्यूचर एंड आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। कनेक्शन का ट्रुथ, इस डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग possibility that you guys will get married. They actually love you, बस वो अंडर कॉन्फिडेंट है एंड फ्यूचर को लेके अभी रेडी नहीं है, इसलिए दे आर अवॉइडिंग यू। दे आर एक्चुअली वेरी इमोशनल अबाउट यू, बस वो आपको शो नहीं कर पाते। लेट्स सी आप लोगों का फ्यूचर साथ में है। सो आई सी गाइस कि यहाँ पे कोई ना कोई तो क्लैरिटी
आपको मिलने वाली है सून। आप लोगों का फ्यूचर साथ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज आई सी कि कोई ना कोई स्ट्रगल उनकी लाइफ में है, ठीक है, जो वो आपसे छुपा रहे हैं और जिसे वो फेस नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों का मुझे फ्यूचर पता नहीं, बट एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत सी बातें एक दूसरे से छुपा देते हैं, जो कि मुझे लगता है पार्टनर को एक दूसरे के साथ बातें खुल के करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये खुद से नहीं बोल रही, बट ऑल आई सी, आप खुद ही कार्ड्स देख लीजिए। यहाँ पे फीमेल जो है किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स है, राइट। जो फीमेल है हमारी वो बहुत दुखी है, राइट, और मेल बहुत ही बैलेंस्ड है, ऑल्दो ही इज़ हाई ऑन इमोशंस। आई सी कि आपकी कोई ना कोई फैमिली की तरफ से आई सी देयर इज़ सम इशू। इफ़ दैट गेट रिजॉल्व यू गाइज विल श्योरली गेट मैरिड। या सी हेयर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपके बीच अगर प्रॉब्लम्स ठीक करते हैं आप, तो आप श्योरली आप मैरिज का सोच सकते हैं एक दूसरे के साथ। नाउ अब मैं देख लूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं देखती हूँ। इतने सारे कार्ड्स जब आते हैं तो सारे आते हैं। रिलीज द रूट, ओके, से फेस योर फियर्स एंड रिलीज द रूट, ओके। सो आई सी दैट आप बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं उन्हें। आपका खुद का भी शायद कोई पास रहा है, या फिर आप भी डरते हैं बहुत सी चीज़ों से। आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, उनसे ओपनली बात करनी पड़ेगी अपनी बाउंड्रीज़ को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके। अदरवाइज यू गाइज कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियर। आप इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप उन्हें बोलना ही नहीं कुछ चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं या बोलना नहीं चाहते हैं। आपको खुद तो हील होने की ज़रूरत है, जबकि उन्हें आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आई सी कि आप काफ़ी मैच्योर हैं, बट वो उस लेवल के मैच्योर पर्सन नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको ध्यान रखना है। लेट मी जस्ट टेक वन अनदर कार्ड, ठीक है, आपको हीलिंग में कैसे हेल्प हो सकती है। ओके, दिस इज़ it's safe to ask for help. People want to support me. So guys, basically I see either you need some healer, ठीक है, मेरे पास नहीं, आप किसी भी हीलर के पास कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप कपल थेरेपी ले सकते हैं, उन्हें भी हीलिंग की उतनी ही ज़रूरत है। ऑल्सो आई सी कि आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। इफ़ यू कैन नॉट टेक हीलिंग सेशंस, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ उनसे बात करने की ज़रूरत है, ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर विद योर वर्ड्स। आप वही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इतने कन्फ्यूज हैं। वंस यू डू दिस यू विल बी ऑल डन। आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। जस्ट ट्राई दिस वंस एंड लेट मी नो टू क्लेम दिस एनर्जी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।